हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैजिक एम्परर का एपिसोड 6। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुओ फान ने देखा कि स्टीवर ने लुओ क्लैन के साथ गद्दारी कर उन्हें घेर लिया और उनसे सोल आर्ट रैंक की मार्शल आर्ट छीनने की कोशिश की, लेकिन यंग मिस ने उसे यह देने से मना कर दिया। तब जुओ फान ने कहा, आप इस मार्शल आर्ट को उन्हें सौंप दे। यह सुनकर युनचांग ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आओ और यंग मास्टर की रक्षा करो। लेकिन तभी स्टीवर्ड ने अपने आदमी से जुओ फान पर हमला करा दिया। तब जुओ फान ने उस इंसान की तलवार से उसी की गर्दन उड़ा दी और यंग मिस और यंग मास्टर को लेकर जंगल की ओर भाग गया। अब आगे जुओ फान अपने एक हाथ में युनहाई और दूसरे हाथ में युनचांग को लेकर पागलों की तरह जंगल की गहराई की ओर जा रहा था। जुओ फान के जाने के बाद लुओ क्लैन के गार्ड्स की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद युनचांग अपने सदमे से बाहर आई और टेंशन भरी आवाज में कहा, रुको, हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन जुओ फान ने तो उसे इग्नोर मार दिया। यह देखकर उसने अपना हाथ जुओ फान के हाथों से छुड़ा लिया। जुओ फान रुका और उसे घूरने लगा। युनचांग ने कहा, हम गार्ड्स को हमारे लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाने दे सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। जुओ फान ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या आप इतनी ताकतवर है कि आप उन्हें हरा सकती है? युनचांग ने बोहेत चढ़ाते हुए कहा, बाकी के लोग यूजलेस है, सिर्फ स्टीवर्ड ही है जो 6th लेयर ऑफ की कंडेंसेशन में है, जबकि मैं 3rd लेयर ऑफ की कंडेंसेशन में हूँ और कैप्टन 4th लेयर ऑफ की कंडेंसेशन में है। अगर मैं और कैप्टन साथ भी हमला करे तो भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जुओ फान ने यह सुनकर कहा, तो फिर वापस लौटने का क्या फायदा है? यह कहकर उसने उसे फिर से पकड़ लिया। उसके दूसरे हाथ में युनहाई ने चिल्लाते हुए कहा, अबे वो सड़ेले नौकर, अपने मास्टर से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी वक्त मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। जुओ फान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, एक पिद्दी सा पिल्ला मुझे धमकी दे रहा है। युनहाई जुओ फान बहाव से युनचांग की तरफ देखने लगा। युनचांग का पारा ऑलरेडी हाई हो रखा था। उसे याद था कि जुओ फान लुओ क्लैन का एक साधारण सर्वेंट था। उसकी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड युनचांग के मन में घूम रहे थे। वैसे भी इससे जुओ फान को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो असली जुओ फान नहीं था। इसके अलावा लुओ क्लैन पहले की तरह भी नहीं था, वह खत्म होने के कगार पर था। अगर हर्ट डीमन ना होता तो डेमोनिक एम्परर ने कभी उसकी बेवकूफी वाली बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया होता। जुओ फान ने कहा, अबे ओ छुटकू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं सुझा सकता? तुम्हारी ऐसी हिम्मत, सड़ेले नौकर। युनहाई ने बिना किसी डर के जुओ फान को घूरने लगा, क्योंकि वह एक शहजादे की जिंदगी जीता आ रहा है। वह उसकी हैसियत जानता था, वह किसी नौकर की धमकी से कैसे डर सकता था। लेकिन अफसोस, उसके सामने लुओ क्लैन का नौकर नहीं था। एक इविल स्माइल के साथ जुओ फान ने युनहाई को घुटने पर झुकाया, उसकी पेन खींची और एक जोर थप्पड़ उसे दे मारे। कानों में जोरदार थप्पड़ों की आवाज गूंज रही थी, जिससे युनहाई और युनचांग गूंगे बन गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। भला कोई सर्वेंट अपने मास्टर को बिना डर के थप्पड़ कैसे मार सकता था? युनहाई तो बेचारा दर्द ही भूल गया। एक ही थप्पड़ में उसकी हवा निकल गई। लेकिन कुछ देर बाद युनहाई को पीछे की तरफ झुलसती चुभन महसूस हुई। बेशरम लड़के, युनचांग ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा और युनहाई को गले लगा लिया। जुओ फान, तुमने अपने मास्टर के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? युनचांग ठंडे स्वभाव की लड़की थी, उसे गुस्सा ना के बराबर आता था, लेकिन जुओ फान के कारनामे ने उसके गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया।
जुओफान ने उसके गुस्से से लाल आंखों से बसते हुए ताना मारा। दूसरों को कोसने की भी हद होती है जब दुश्मन कोने में खड़े हो। उनके पीछे से आती आवाज कम होती जा रही थी। जुओफान और युनचंग दोनों को साफ पता था कि गार्ड्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जुओफान ने युनहाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे कुछ ही थप्पड़ मारे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से जल्द नहीं भागे तो वे इसकी जान ले लेंगे। युनचांग अभी भी गुस्से में थी, लेकिन जुओफान की बातें उसे बहुत चुभ गई। उसका भाई अकेला ही लुओ फैमिली के वंश का पुरुष था। वह अपनी जान दे सकती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं होने देती। कुछ सोचने के बाद वह सीरियस हो गई और उसने कहा, तुम यंग मास्टर को ले जाओ और मैं उन्हें रोकती हूँ। जुओफान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं इस छछूंदर युनहाई की सांसें रोक दूंगा। तुम युनचांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घराने में इतना एरोगेंट सर्वेंट होगा जो अपने मास्टर को धमकाने की हिम्मत कर सकता है। जुओफान ने आगे कहा, मैं जिंदगी भर लुओ क्लैन में रहा हूँ और आसपास का माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर तुम चली गई तो मैं और वो बदमाश लड़का बच नहीं पाएंगे। युनचांग चुपचाप अपना सिर हिलाने लगी। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसे बात समझ आ रही थी, लेकिन जुओफान की अगली बात ने उसके गुस्से को फिर से भड़का दिया, मानो किसी ने उसे जलता हुआ तीर मार दिया हो। अगर तुम मर भी जाओ तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने साथ मरने के लिए नीचे ले जाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करना। तुम युनचांग का चेहरा हरा हो गया, लेकिन उसने अपने शब्द अंदर ही दबा लिए। जुओफान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चलते हुए पूछा, क्या आसपास कोई जगह है जहां हम छुप सकते हैं? युनचांग ने उस पर असहनीय नौकर को अनदेखा करते हुए उसे घूरा, लेकिन वह जवान लड़की थी। भले ही उसका गुस्सा कभी कम नहीं हुआ, फिर भी वह जानती थी कि इस डेंजर सिचुएशन में उसे नजरअंदाज करना चाहिए। हमारे चारों ओर 100 मील तक केवल खेत है और ब्लैक विंड माउंटेन वेस्ट साइड की इकलौती जगह है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। यह कोहरे से ढका एक फॉरेस्ट है जिसके बारे में पहाड़ी डाकू भी पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो फिर हम वही जाएंगे। जुओफान ने सिर लाया। अपने बाइक को साथ लेकर मुझे रास्ता दिखाओ। यह कहकर उसने दोनों को इग्नोर मार दिया और उबासी लेते हुए आगे की ओर चलने लगा। भला उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उन दोनों के साथ एक एरोगेंट और घटिया नौकर था। वे दोनों आगे और वह पीछे। ऐसा लग रहा था कि मास्टर और सर्वेंट आपस में बदल गए हो। दोनों भाई बहनों को कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।